नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको शनिदेव की कृपा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण सुबह सुबह उठा तो वह बहुत चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, किस बात की चिंता है? तो ब्राह्मण ने बोला कि रात में मुझे स्वप्न में एक नीले वस्त्र धारण किए हुए एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह कहता है, मैं आपके लगूंगा, बार बार यही बोलता है। तो उसकी पत्नी बोली, ये तो शनिदेव हैं। अब जब वो सपने में आए तो कहिएगा लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा हाँ मत भरना। अगले दिन जब ब्राह्मण सोया तो उसके स्वप्न में शनिदेव आए और कहे, मैं आपके लगूंगा। तो ब्राह्मण ने बोला, लग जाओ। तो शनिदेव कहने लगे, 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोलता है, नहीं महाराज, मुझसे यह सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव कहते हैं, 5 साल तक लगूंगा। फिर ब्राह्मण बोलता है, नहीं महाराज, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। फिर शनिदेव बोलते हैं, 2.5 वर्ष तक। फिर ब्राह्मण बोलता है, नहीं महाराज, मैं नहीं सहन कर सकता हूँ। फिर शनिदेव बोलते हैं, सवा पहर के लिए तुझे यह दशा सहनी ही होगी। ब्राह्मण बोलता है, ठीक है महाराज। सुबह जब ब्राह्मण जागा तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तू घर में ही रहना और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना। मुझे 2 सोने का टका दे दे, मैं जंगल जाकर पूजा पाठ करता हूँ। उसकी पत्नी ने सोने के 2 टके दिए। ब्राह्मण जंगल की ओर चला गया और वहाँ जाकर के पूजा पाठ करने लगा। पूजा अर्चना में लीन रहा। उसके बाद ब्राह्मण सोचा कि 1 पहर तो बीत गया, कुछ ही समय बचा है जो रास्ते में कट जाएगा। ऐसा कहकर वह वापस घर के लिए चलने लगा। शनि की दशा से कौन बच सका है, यह सोचकर शनिदेव ने रास्ते में तरबूज लगा दिए। तरबूज देखकर ब्राह्मण बोला कि बच्चों के लिए तरबूज ले चलता हूँ। तो ब्राह्मण ने माली को आवाज़ लगाया। माली नहीं आया तो 1 सोने का टका रखा और 2 तरबूज तोड़ लिया। तोड़ करके अपने थैले में रख लिया। तभी आगे बढ़ गया। तभी शनिदेव राजा के सैनिक का रूप धर कर आए और ब्राह्मण से कहने लगे कि इस थैले में क्या है? ब्राह्मण बोलता है, इस थैले में तरबूज है, अपने बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ। सैनिक बोलते हैं, खोल कर दिखाओ। ब्राह्मण थैला खोल कर दिखाता है। उसमें राजा के दोनों बच्चों के सिर रहता है। ब्राह्मण बोलता है, यह मैं नहीं जानता। सैनिक बोलते हैं, आपको राजा के दरबार में चलना होगा। राजा के दरबार में ब्राह्मण और सैनिक पहुंचते हैं। राजा से कहता है सैनिक, राजा, आपके दोनों बच्चों का सिर इसके थैले में है, इसने आपके दोनों बच्चों को मार डाला है। ऐसा सुनकर राजा चकित रह जाता है और उसे ब्राह्मण को फांसी की सज़ा देने के लिए कह देता है। ब्राह्मण को फांसी की सज़ा दी जाने लगती है तो ब्राह्मण बोलता है कि रुक जाओ थोड़ी देर, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पूजा पाठ कर लूं। तब ब्राह्मण पूजा पाठ करने बैठ जाता है। ब्राह्मण का समय जो बचा हुआ था दशा की पूजा पाठ करने में बीत जाता है। उधर राजा के दोनों बच्चे शिकार खेलकर वापस आ जाते हैं। राजा चकित रह जाता है, मेरे बच्चे तो जिंदा हैं। ब्राह्मण की फांसी की सजा रुकवा दी जाती है। राजा बोला ब्राह्मण से, ये तूने क्या जादू टोना किया है? ब्राह्मण बोला कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया महाराज, मेरे पे शनि की दशा लगी थी, इसी कारण यह सब मेरे साथ हुआ। राजा ने बोला कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? ब्राह्मण बोला, अगर राजा पर दशा लगती है तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण व्यक्ति के लगे तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए। पीपल के पेड़ को जल से सींचना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। गुड़, तिल, उड़द
का दान करना चाहिए। और यह सब बताकर ब्राह्मण अपने घर की ओर चल दिया। अपने घर पहुंचा, ब्राह्मण की पत्नी पूछने लगी कि थैले में क्या लाए हैं। ब्राह्मण बोलता है कि बच्चों के लिए खरबूजा लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी थैला खोल कर देखती है तो तरबूजों की जगह उसमें धन भरा होता है। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से पूछती है, यह सब आप कहाँ से लाए हैं? आपको तो शनि की महादशा लगी थी तब थैले में रखा तरबूज सिर बन गया और हमें राजा के दरबार ले जाया गया। राजा के दरबार में हमें फांसी की सजा के लिए तैयारी की गई। फांसी पर लटकाया ही जाने वाला था कि तभी मैंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे पूजा पाठ लेने दिया जाए। पूजा पाठ करने ही बैठा था तभी राजा के बेटे शिकार खेलकर वापस आ गए और हमारे शनि की महादशा का समय भी समाप्त हो गया। समय समाप्त होने पर थैले में रखा तरबूज धन में बदल गया। अब हमारे घर में धन ही धन हो गया। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। हे शनिदेव महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण पे लगती दशा में की वैसा आप किसी के साथ मत करिएगा। जैसे आपने उतरती दशा में की वैसे सबके साथ करिएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।